नमस्कार, ओम शांति। चलांकल्पतरूं से आरव, चेतना चिंतामणीं से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषान से। कल्पतरूं से आरव वो देखा हमने, चेतना चिंतामणीं से गाव। चिंतामणि एक नहीं दो नहीं, पूरा गांव का गांव, वो भी देखा हमने। अद्भुत शब्द प्रयोग, शब्दों की रचना, इतनी ताकत शब्दों में, इतनी ताकत विचारों में, वो भी हमने देखी। अभी उसके बाद माऊली कहते हैं, चलांकल्पतरूं से आरव, चेतना चिंतामणीं से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। जो बोलना है, वो जो शब्द है, वो जो मुख से शब्द निकलते हैं, वो कैसे है? आर्णव। आर्णव मीन्स सागर, और पीयूष का मतलब है अमृत। जैसे मुख से शब्द निकलते हैं, वैसे अमृत के सागर है। एक अमृत का प्याला भी नहीं है, सब बेहद का। कल्पतरु है वो भी आरव है, चिंतामणि है वो भी गाव है, और ये जो शब्द है, अमृत है, वो भी सागर है। बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो ये सब कौन है और कहाँ है? ऐसे लोग जो कल्पतरुण से आरव, कल्पतरुण से तरु के बगीचे होंगे, ऐसे लोग वो चिंतामणि के गांव होंगे। और ऐसे लोग जब वो कहते हैं, बोलते हैं, तब वो मुख से अमृत का सागर निकलता है। ऐसे लोग कहाँ हैं? ऐसे लोग होंगे, और इनको ही हम फरिश्ते कहते हैं, एंजल कहते हैं, संत कहते हैं। वो एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, उनकी मांदियाड़ी होगी, समुदाय होगा, विशाल जनसागर होगा, और उसके जो सैलाब आएगा, उसमें से जो बुराई है वो सब बह जाएगी। ये विजन जो है वो किसने देखा है? संत श्रेष्ठ योगीराज ज्ञानोबा राय माऊली, उन्होंने ये विजन देखा है। और ऐसा सैलाब जब आएगा तो बुराई तो धुल जाएगी, अच्छाई चमकने लगेगी, और फिर सतयुग जो है, स्वर्ग जो है, इसी धरा पे अवतरित होगा। हर कोई व्यक्ति है, हर कोई कल्पतरु है, हर कोई चिंतामणि है, वो भगवान जैसे दिखने लगेगा। जहां देखो वहां तू ही तू है। फिर जो हम कहते हैं भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह है, वो सत्य हो जाएगा। क्योंकि वहां तू और मैं, फर्क ही नहीं रहेगा। तू में भी भगवान, मैं में भी भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। भगवान प्रत्यक्ष ऐसे होंगे। और इसलिए ये जो विजन है, जो माऊली इशारा करते हैं, मुझे लगता है ये पसायदान में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रोड मैप बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है, एक आर्किटेक्ट ने ड्राइंग बनाया है। ये ड्राइंग है सतयुग का, ये ड्राइंग है स्वर्ग का, और ये स्वर्ग की रचना होगी। रचना के लिए निमित्त होंगे वो कल्पतरु होंगे, वो चिंतामणि के गांव होंगे, और ऐसे मुख से बोलेंगे कि जो अमृत है। क्योंकि अमृत जो है वो भी कवि कल्पना है। देखिए, सब कवि कल्पना है। एक तरफ से सोचेंगे तो सब कवि कल्पना है। कल्पतरु ये भी कवि कल्पना है, चिंतामणि ये भी कवि कल्पना है, और अमृत वो भी कवि कल्पना है। तो आप कहेंगे स्वर्ग ये भी कवि कल्पना है। तो कल्पना आई कहां से? हम हमेशा कहते हैं कि जब कल्पना रहती है, सिर्फ कल्पना होती नहीं, कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति होती है, और इसलिए कल्पना आती है। या हम ऐसे कहेंगे कि पहले कल्पना आती है और वो प्रत्यक्ष हो जाता है। उसका उदाहरण देते हैं। महर्षि व्यास क्या कहते हैं? महाभारत उन्होंने लिखा है। महर्षि व्यास ने महाभारत लिखा है। और कब लिखा?
होने के बाद लिखा या होने के पहले लिखा? महाभारत होने के पहले लिखा, महाभारत घटने के पहले लिखा और जैसे के वैसे हो गया। या फिर बाद में लिखा? क्योंकि महर्षि व्यास जो है वो महाभारत के, पांडवों के, कौरवों के निर्माता है। व्यास मूल है और वहां से पूरा महाभारत हो गया। आप जो महाभारत सुनते हैं, जानते हैं, उनको मालूम होगा। महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने जो रामायण लिखा वो कब लिखा? रामायण होने के पहले या बाद में? रामायण होने के पहले लिखा। और वो भी कथा ऐसी है कि वाल्या था, डकैत था, उसका वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो ये वाल्मीकि ऋषि जो है उन्होंने रामायण की कथा लिखी और ऐसे कि ऐसे रामायण हो गया। मीन्स पहले ब्लूप्रिंट आता है, पहले ड्राइंग तैयार होता है और फिर बिल्डिंग बनती है। ऐसे नहीं पहले बिल्डिंग बनने के बाद ड्राइंग होता है। और उसमें बिल्कुल फर्क नहीं होता। आजकल के बिल्डिंग में भले ड्राइंग अलग रहता है, बिल्डिंग अलग रहता है और एज बिल्ट ड्राइंग बनाते हैं फिर। लेकिन उस जमाने में जो था, और मजे की बात देखिए, रामायण का गायन होता है। घर घर में रामायण का गायन होता है। लेकिन महाभारत जो है, जिसमें सबसे पवित्र गीता, सर्व वेदों का, उपनिषदों का सार जो है वो गीता, उसका गायन है। लेकिन फिर भी घरों में महाभारत का गायन होता नहीं, रामायण का गायन होता है। गीता का पठण होता है, गायन नहीं होता। पठण और गायन में अंतर है। देवताओं का गायन होता है, देवताओं का पठण नहीं होता, क्योंकि देवताओं को गुण का गायन होता है देवताओं के। और गीता का पठन इसलिए करते हैं कि हमें कैसे बनना है। दैट इज द रोड मैप, दैट इज द विजन फॉर अस। गड़बड़ यह है कि हम ये भूल जाते हैं कि गीता किसने किसको कही। ये गीता जो है, भगवत गीता जो है, किसी को भी पूछो तो कहते हैं भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही। लेकिन ये अर्जुन कौन है? कहा मैं तो अर्जुन नहीं हूं। ये विषयांतर नहीं है, ये विषय के साथ ही है। क्योंकि हम स्वर्ग की बात करते हैं, गीता में भी स्वर्ग का उदाहरण है। और गीता का ऊपर, गीता के ऊपर जो टीका है प्राकृत, वो ज्ञानेश्वरी है। और ज्ञानेश्वरी का के अंत में जो माऊली मांगती है, रिक्वेस्ट करती है, डिमांड नोट डालती है, वो है पसायदान। और इसलिए स्वर्ग का आराधना, स्वर्ग का रोड मैप, स्वर्ग का ब्लूप्रिंट माऊली ने बनाया है। स्वर्ग में लोग कैसे होंगे वो भी है, और वो स्वर्ग लाने के लिए कौन होंगे ये भी है। जो कल्पतरुण से आरव, जो चिंतामणि का गाव, और जो पीयूष अर्णव सागर, ये सब सतयुग लाने के लिए भी निमित्त होंगे। और सतयुग का दर्शन जो है, उसमें जो लोग होंगे वो सब ऐसे ही होंगे, तो दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। और इतनी उच्च अवस्था, इतना उच्च विचार, इतना उच्च संकल्प माऊली ने किया है। और इसलिए वो बहुत आकर्षित करता है, मन को लुभावना होता है। इसलिए हर बोल जो है वो अमृत जैसा है। अमृत में जो कभी मृत नहीं होता वो अमृत, या जिंदे को मुर्दे में जान लाने वाला अमृत। अभी ये कलयुग है जैसे मुर्दा है, सबकी आशा, सबकी तमन्ना काली हो गई है, खत्म हो गई है। किसी को लगता नहीं इससे कुछ अच्छा बनेगा। लेकिन एक अमृत के 2 बूंद भी अगर उसके ऊपर गिर गए तो बस हरा भरा हो जाएगा और फिर
तमन्ना बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, आशा नहीं, आशा की जगह विश्वास निर्माण होगा। और ये विश्वास होगा कि अभी बुरे दिन गए कि गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषांचे। इसके ऊपर और थोड़ी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।